अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ओलची की हूल द्वारा आहूत झारखंड बंद का असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। बंद की वजह से लंबी दूरी की बसों का परिचालन नहीं हुआ और कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए या फिर रद्द कर दिए गए। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ओलची की हूल बैसी के आह्वान पर बुलाए गए झारखंड बंद का मंगलवार को असर NH-33 और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां मंगलवार सुबह से ही बंद समर्थक अलग अलग खेमों में बंटकर बंद कराने निकले। इस दौरान बंद समर्थकों ने जगह जगह नाकाबंदी कर और टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में असर देखने को मिला। आपको बता दें कि बंद को आदिवासी सुरक्षा परिषद का भी समर्थन प्राप्त है। सुबह से ही बंद समर्थक पारंपरिक हथियारों से लैस होकर शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर डट गए और आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिए। इस वजह से लंबी दूरी की गाड़ियां जहां तहां फंस गई, वहीं शहर से खुलने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों का परिचालन भी ठप रहा। ओलची की हूल बैस की मुख्य मांग संताल भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, अलग से संताली एकेडमी का गठन करने, संताली भाषा को ओलची की लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन आरंभ करने, संताली शिक्षकों की बहाली किए जाने, इन मांगों को लेकर इनके द्वारा लगातार सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई जा रही थी। बंद समर्थकों ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा लगातार इनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। थक हार कर उन्हें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा है। स्कूल रे पढ़ा हुई सबसे पहले बात की जाए, आज पूरे झारखंड में देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है संताल, आदिवासी संताल यहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी है। तो हमारी और अभी जिस तरह से हो रही कि ओलचिकी लैंग्वेज, जो संताली में ओलचिकी लैंग्वेज होती है, उसको देवनागरी लिपि में उसको लिखा जा रहा है। जो हमारी चिकी जो है, हमारी लिपि जो है, उसको छुपाया जा रहा है और उसको उसी को देवनागरी लिपि में डिवाइडेड किया जा रहा है और फिर उसको लिखा जा रहा है। तो हमारे यही है कि ओलचिकी लैंग्वेज को देवनागरी लिपि में ना लिखा जाए और जो ओलचिकी लैंग्वेज है उसको ओलचिकी में रहने दे और झारखंड का जो प्रथम राज्य की भाषा हो वो ओलचिकी हो, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा संथाल समाज के लोग निवास करते हैं। उधर दूसरी ओर करंडी, सुंदरनगर समेत अन्य क्षेत्रों में बंद समर्थक सुबह से ही पारंपरिक परिधानों और पारंपरिक हथियारों के साथ सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा और लोग परेशान रहे। बुलाए गए झारखंड बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिला। जमशेदपुर के करंडी, सुंदरनगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही बंद समर्थक पारंपरिक परिधान में व पारंपरिक हथियार लिए सड़क पर उतर आए। संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, संताली शिक्षकों की बहाली करने, संताली एकेडमी का गठन, संताली भाषा की पुस्तकों को ओलची की लिपि भाषा में विमोचन करने जैसे विभिन्न मुख्य मांगों को लेकर ओलची की लिपि हूल बैसी के बैनर तले बंद समर्थक पूरे पारंपरिक परिधान के साथ सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते नजर आए। सुबह से ही जमशेदपुर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। दोपहिया वाहनों से लेकर बड़े वाहनों तक का परिचालन अवरुद्ध कर दिया गया। जानकारी देते हुए बंद का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता संजीव मुर्मू ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। राज्य सरकार को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। देवनागरी रे आलो पे होला, ओलचिकी लैंग्वेज देवनागरी रे आलो पे होला। आज झारखंड बंद रहेगा, आज झारखंड बंद रहेगा, झारखंड बंद है ना। आज हमने पिछले माह हम लोग ने झारखंड सरकार को एक आवेदन दे के रिक्वेस्ट किए थे कि झारखंड में प्रथम राजभाषा ओलचिकी संथाली को और ओलचिकी भाषा से लिपि से जो झारखंड के सभी स्कूल में KG to PG तक पढ़ाई का आरंभ किया जाए। लेकिन झारखंड सरकार ने 27 जून तक इसका हमारा दिया हुआ अल्टीमेटम को नहीं सुना, इसलिए आज हमने इसको झारखंड हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे संथाली साहित्य अकादमी का गठन हो, संथाली भाषा को
झारखंड का राजभाषा घोषित किया जाए। उधर चांडिल में भी बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी गई, जहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। चांडिल, चौका, कांदरबेड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही बंद समर्थक पारंपरिक हथियार और परिधान पहनकर सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे। संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, संताली शिक्षकों की बहाली करने, संताली एकेडमी गठन करने, संताली भाषा के पुस्तकों को ओल चिकी भाषा में विमोचन करने जैसे विभिन्न मांगों को लेकर अपने बैनर तले समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। दोपहिया वाहनों से लेकर बड़े वाहनों तक का परिचालन पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया। बताया कि राज्य सरकार द्वारा मांगों को अनदेखी की जा रही है। करना होगा झारखंड में संताली भाषा की शिक्षकों की बहाली अविलंब करना होगा। ओल चिकी से पुस्तकों की मुद्रण अविलंब करना होगा। ओल चिकी से पुस्तकों की मुद्रण अविलंब करना होगा। झारखंड का प्रथम राजभाषा घोषित किया जाए। दूसरी मांग है ओल चिकी संताली शिक्षकों का बहाली अविलंब करना होगा। तीसरी मांग है हमारा कल्चर को बचाने के लिए संथाली एकेडमी का अविलंब गठन करना होगा। और चौथा मांग है हमारा ओल चिकित्सा पुस्तकों का मुद्रण अविलंब करना होगा। बंगला भाषा को राजभाषा घोषित करने, राज्य में बंगला भाषा के गिरते स्तर में सुधार, राज्य में बंगला भाषा के स्कूलों को फिर से शुरू करने संबंधित मांगों को लेकर कुल 16 बंग संस्थानों ने एकजुटता दिखाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से कोल्हान के कई रेलवे स्टेशनों के शिलापट में बंगला भाषा में अंकित स्टेशनों के नाम को हटाए जाने के विरुद्ध उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। साथ ही राज्य भर में समाप्त हो रहे बंग भाषा के स्कूलों को फिर से शुरू किए जाने की मांग उन्होंने उठाई है। प्रदर्शन में शामिल बंगबंधु संस्था की सदस्य अपर्णा गुहा ने कहा कि आज प्रदर्शन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंग भाषा के अस्तित्व पर झारखंड राज्य में संकट बना हुआ है। न स्कूलों में बंगला शिक्षक है, न ही पढ़ने के लिए पुस्तकें। ऐसे में झारखंड राज्य में बड़ी संख्या में निवास करने वाले बंगला समुदाय के लोग अपने मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। मातृभाषा बंगला है। बंगला भाषा भाषी लोगों का हमारा झारखंड में इतना सम्मान नहीं है। क्यों कि सब स्कूलों से बंगला उठा के हिंदी सौंपा गया है। बंगला टीचर नहीं है। और एक खास हम लोग विज्ञापन दिए हैं विधायक के पास कि रेलवे स्टेशन में जो बंगला में लिखा रहता था आज वो बंगला लिखन बंद करके दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये भी हमारा एक डिमांड है। और नया शिक्षा नीति के अनुसार क्लास 5 तक प्राइमरी सभी को मतलब बंगला भाषी को एक लैंग्वेज बांग्ला में पढ़ाना होगा। ज्ञापन देने हैं उपायुक्त के माध्यम से हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे जो बंगला भाषा का जो मांग है और जो हमारे अधिकार है ये हमारी पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि बंगला भाषा का कहीं भी पठन पाठन कहीं भी किताबें नहीं मिल रही है। आप 1 से लेकर 10 वर्ग तक कहीं भी कक्षा में कोई बंगला पढ़ाई नहीं होती है। तो हमारी मांग है कि सभी स्कूलों में एक बंगला के शिक्षक होनी चाहिए। सभी सरकारी स्कूल में बंगला के शिक्षक वहाँ पर भी नियुक्ति होनी चाहिए। एक बंगला जो भाषा है उसकी किताब मिलनी चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और जितने रेलवे स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन में सभी भाषा में जब लिखा हुआ है हम लोग सभी भाषा का सम्मान करते हैं, पर हमारी जो बंगला भाषा वो बंगला भाषा में नहीं लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे बंगला भाषा को दरकिनार किया जा रहा है। पवित्र सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। इस बार ऐसा संयोग पड़ा है कि 8 सोमवार का सावन होना है। सुबह से ही शहर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा क्षेत्र मंत्रोच्चार से गुंजायमान रहा। आज से बहुप्रतीक्षित सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा।
सभी अपने अपने तरीकों से बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करते नजर आए। इस दौरान शिवालयों में लंबी लंबी कतारें दिखने को मिली। पूरा जमशेदपुर शिव की भक्ति में लीन नजर आया। हर तरफ बाबा भोलेनाथ के जयकारे और मंत्रोच्चार गूंज रही थी। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी से मंगलवार की सुबह एक व्यक्ति का शव तैरता पाया गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव को काफ़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया, पर समाचार प्रसारित होने तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सुबह के वक्त स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा क्षेत्र के बड़ौदा घाट नदी में एक शव को तैरता हुआ देखा। तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा पुलिस को दी, जहां बागबेड़ा पुलिस दलबल के साथ नदी तट पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद शव की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बड़ौदा घाट पर एक लाश पड़ा हुआ है। कितना उम्र होता होगा लगभग अंदाज? 28-30। कुछ पहचान पता चल पाया सर कि वो युवक कहाँ का है कहाँ नहीं? अभी तक तो कोई पहचान नहीं हुआ है। शहर व आसपास की सड़कें खूनी हो गई है। सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आखिर इस पर कैसे लगेगा लगाम? पिछले 6 महीनों की बात करें तो कुल 164 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 99 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। कहने को तो लौह नगरी जमशेदपुर को मिनी मुंबई का दर्जा प्राप्त है। कंपनी कमांड एरिया को छोड़ गैर कंपनी इलाकों की सड़कों का खस्ता हाल है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं ने न केवल जिले की ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, बल्कि जिला प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 6 महीने में शहर व आसपास के इलाकों में कुल 164 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 99 लोगों की मौतें हुई, जबकि 92 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी सड़क हादसे आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। निश्चित तौर पर लौह नगरी जमशेदपुर के लिए ये चिंता का विषय है। एक तरफ जमशेदपुर की सड़कें चाक चौबंद नजर आती है, दूसरी तरफ गैर कंपनी क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल है। जवाबदेही किसकी होनी चाहिए, ये अभी तक तय नहीं। जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक महकमे का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता, जो चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस साल जनवरी माह में 27 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। फरवरी महीने में 29 सड़क हादसे में 19 लोगों की मौतें हुई, जबकि 18 लोग घायल हुए। मार्च माह में 20 सड़क दुर्घटनाएं हुई, उनमें 9 की मौत हुई, 12 घायल हुए। अप्रैल माह में 22 सड़क दुर्घटनाओं में 14 की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। कई महीने में 35 सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 20 लोगों की मौतें हो गई, जबकि 18 घायल हुए हैं। जून माह में 31 सड़क दुर्घटनाओं में 16 लोगों की मौतें हुई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूँ कहे तो महीने दर महीने आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में प्रभारी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि हाल के दिनों में सड़क हादसों में तेजी आई है। ज़्यादातर युवा वर्ग इसके शिकार हो रहे हैं। डेंजर जोन चिन्हित कर स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। उन्होंने युवाओं से वाहन चलाते वक्त सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की, साथ ही वाहन जांच अभियान तेज करने की बात कही। जमशेदपुर में जहाँ भी सड़क दुर्घटना हो रही है, वहाँ पर हम लोग निर्देशानुसार वो ब्लैक स्पॉट को हम लोग चिन्हित किए हैं और वहाँ पर दुर्घटना जोन का बोर्ड हम लोग लगा रहे हैं, ताकि जो गाड़ी चलाने वाले जो चालक जन हैं वो हाई स्पीड में ना चले वहाँ पर। और जहाँ तक इसका प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हम लोग इसको नियमित रूप से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में और ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हम लोग विभिन्न थाना प्रभारी के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और लगातार ये चल रही है, ताकि दुर्घटना पर नियंत्रण पाया जा सके।
जहाँ हेलमेट भी लोग जो नहीं लगा रहे उसको हम लोग हेलमेट भी दे रहे हैं और उसको हम लोग ये सेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि लोग हेलमेट लगाएं और फीटल दुर्घटना कम से कम ना हो। अभी आने वाले दिनों में बरसात का मौसम आने जा रहा है, सड़क की भी स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति बरसात में थोड़ा सा ख़राब होती है, लेकिन अभी फिर भी काफ़ी ठीक है और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी और अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाने का निर्देश हमने दिए हैं। वैसे जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस हाईटेक सुविधाओं से लैस है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वाहन जांच करती है। बावजूद इसके सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही। बहरहाल हम अपने चैनल के माध्यम से सड़क पर चलने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हैं, क्योंकि जीवन अनमोल है। सुरक्षित यात्रा आपकी जिम्मेवारी है। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा
चीज़ दे सके ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यू वाली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।